आप कभी भी सफाई कर्मचारी बस्तियों में जाइए, आप उनके घर में जाइए, उनसे पूछिए, वो आपको सच्चाई बताएंगे। आप लोग खुश नहीं होते आपके घर में जब बैठ के खाना खाते हैं? वो खाना खाने से वो हमें एहसास दिलाते हैं कि आज खाना खा लिए, हाँ। कल लिखेंगे क्या, दलित समाज के घर में खाना खाए। हाँ। अरे हमें भी तो कभी बुलाओ अपने घर में बर्तन में खाना खिलाने के लिए। हमारा ही बर्तन तुम अछूत करोगे? हाँ, हमें अछूत समझते हो, हम तुम्हें अछूत समझते हैं? तुम भी बुलवाओ अपने कोठों पे, हमें बंगलों में खिलाओ, हमें दम हो तो। ये राजनीति अब नहीं चल। करोड़ों रुपए का उनका बंगला है, आप ठहरे वाल्मीकि समाज के गरीब व्यक्ति, आपका औकात नहीं ना वैसा में खाना खाने तो का। उनकी औकात बनाया किसने? उनकी औकात बनाया क्या? जिस दिल्ली के वाल्मीकि समाज के लोगों ने, जब वो पार्टी की शुरुआत किया था, वाल्मीकि समाज के पास आए थे कि आप हमें वोट दो, मुख्यमंत्री बनाओ, हम तुम्हें पक्की नौकरी देंगे। उस लालच में हमारे वाल्मीकि समाज आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, अब वो औकात वाले हो गए। तो कर्मचारियों के सब साथियों के बीच में रोएंगे किस तरह से? हम अपनी पीड़ा को कैसे सरकार के सामने रखें? ये सरकार देश के प्रधानमंत्री क्यों सो रहे हैं? भारत में रोना पड़ेगा तो क्या करे? रोने तो और करे क्या करे बताओ? रोने के लिए तो और क्या करे? कैसे अपनी आवाज को बोले, कैसे अपनी आवाज उठाए? हमारी आवाज पर भी रोक लगाई जा रही है। क्या आप लोग शिक्षित नहीं है इसलिए आप लोगों को गुमराह कर दिया जाता है? हम शिक्षित, हाँ यही कारण है, शिक्षा भी हम लोगों से छीन रहे हैं। ये अधिकार दूर किया जा रहा है, हमारा अधिकार छीना जा रहा है। ये टोटल मनुवादी स्मृति लागू करने का पुराना तरीका लागू कर दिए कि इनको इतनी रोटी दो वाल्मीकि समाज को जितना वो अपना पेट पाल सके, अपने बच्चों को पढ़ा ना सके। 8,000 रुपए में आप बताइए मीडिया महोदय जी कि सफाई कर्मचारी अपने बच्चों को महंगाई में पढ़ाएगा कि रोटी खिलाएगा? तो आपने देखा कि किस प्रकार से वाल्मीकि समाज के लोगों के बच्चे रोने के लिए मजबूर है जंतर मंतर पे। मैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक बबलू चौधरी टाइगर। क्या आप लोग क्यों परेशान है सरकार से? देखिए, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार फेंकूबाज है, यहाँ पे झूठे वादे किए जाते हैं, हमारे सफाई कर्मचारियों का विकास नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग दिल्ली जंतर मंतर से सफाई कर्मचारी ठेका प्रथा बंद करो का आंदोलन चालू किए हैं। कोई भी सरकार आप लोगों के लिए कल्याण नहीं करे। पहले तो कोई और था, वो एमसीडी में केजरीवाल का सरकार आ चुका है। केजरीवाल, बहुत बढ़िया नाम ले लिया आपने, केजरीवाल। एक बार हमारे मुख्यमंत्री बनने से पहले वाल्मीकि समाज में वादा किया था उस भड़ुए ने, भड़ुआ कहा, भड़ुआ करवा दे मुकदमा मेरे ऊपर, वादा कर किया गया था कि पक्का करेंगे। अब मैं भड़ुआ इसलिए कह रहा हूँ, जिस मर्द की जवान की वैल्यू ना हो ना, उसे भड़ुआ का दलाल कहा जाता है, हिजड़ा कहा जाता है। आंखों में आंसू भी दिख रहा है, ऐसा क्यों? बस समाज का दर्द है, इसीलिए आंखों में आंसू दिख रहा है। अभी तो उन लोगों को रुलाएंगे, आज हम रोए हैं, अभी उन भ्रष्ट नेताओं को केजरीवाल ने आपको रोने पर मजबूर कर दिया। देखिए, बात इसमें केजरीवाल की ही नहीं है, पूरे संपूर्ण भारत देश की है, हर राज्य के नेताओं की है कि सफाई कर्मचारियों का शोषण करा रहे हैं। वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। यानी कि गंदगी नहीं चाहिए लेकिन वाल्मीकि समाज भी नहीं चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन अब वाल्मीकि समाज भी रहेगा, और अगर उनकी बात नहीं माने तो हर राज्य में गंदगी भी रहेगा, और गंदगी ऐसे फैलेगा कि हैजा से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी आएगी। तो आप देख सकते हैं वाल्मीकि समाज के लोग आगाज कर चुके हैं। जब हम अगर हाथ अपना रोक लेंगे आपके जिंदगी के योगदान में, तो आपके गंदगी से घर भर जाएगा, जितने भी लोग सुन रहे हैं। जी हाँ, वाल्मीकि समाज के लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूरे देश से वाल्मीकि समाज का हुंकार जंतर मंतर पे आकर के अनशन में लगे हुए। आखिर इन लोगों का क्या समस्या है, हकीकत जमीनी क्या है, जानने का कोशिश करते हैं। अपना परिचय दीजिए जी। भारत सरकार तो निकाल ले कि स्वच्छ भारत मिशन चला रही है, तो इससे आप लोग खुश नहीं हैं? हमारे बच्चों को फ्री में शिक्षा मिशन चालू कर दें, बेरोजगारी को जो रोजगार देना चालू कर दें, ये ठेका प्रथा खत्म कर दें। अगर सच्चे वाल्मीकि समाज के हितैषी बनते हैं तो दम है किसी के अंदर? ये सब आप लोग को नहीं किया जा रहा है। ये नहीं किया जा रहा। ऊपर से बीजेपी सरकार के जो चेयरमैन बनते हैं पार्टी के, वो बैठ के हमारे वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों का हराम का पैसा खा रहे हैं। जो नगर निगम में शासन के द्वारा अधिकारी जाते हैं, वो हमारे सफाई कर्मचारियों का पैसा खा रहे हैं। तो ऐसा मतलब उसने हमारा वादा नहीं पूरा किया, सिर्फ वोट लेके मुख्यमंत्री बन गया। आज भी हमारे एमसीडी में काफ़ी कर्मचारी परेशान हैं,
आप एक दिन मीडिया चैनल के माध्यम से आप जाके बस्तियों में देख लीजिए। यानी कि लॉलीपॉप चूसने के लिए दे दिया केजरीवाल आप। बस, लेकिन अब की नहीं, अब की हम दिखाएंगे, अब की हम दिखाएंगे। लॉलीपॉप पे समझौता नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी तो ये शुरुआत थी। एक चिराग जलाया गया, जैसे जंगल में आग लगाने के लिए माचिस का तीली एक काफी होता है, तो वो आज ये तीली हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में ठेका प्रथा बंद करो का आगाज हम किए हैं। केजरीवाल तो बोलता है हम आम आदमी का नेता है, आम लोगों के लिए सोचते हैं, जो मजदूर सफाई करते हैं कर्मचारी एमसीडी में, उनके लिए पक्काकरण पूरा कर देंगे। तो इससे आप लोग खुश नहीं है, मतलब किया ही नहीं है। हम फिर कह रहे हैं कि मीडिया महोदय जी, जमीनी सच्चाई जाइए। आप उनसे बड़ी औकात है हमारी जबान की। वाल्मीकि टाइगर जिसको जबान देता है, वाल्मीकि समाज जिसको जबान देता है, तो अपने जबान पे अटल रहता है। और हमारी औकात से तो आज पढ़ने का भी अधिकार है क्या आप लोगों को? सरकार जब नहीं दे रही है तो खुश रहिए ना आप लोग, सफाई कीजिए। नहीं, काहे सफाई करें, हर समाज बढ़ रहा, हम भी बढ़ेंगे। अब देखिए, पहली बात तो वाल्मीकि समाज बहुत अधिकार मांग लिया, अब अधिकार छीन के लेगा। अब वो समय खत्म हो गया। आखिर कौन सी सरकार से आप उम्मीद लगा बैठे हैं? देखिए, जो सरकार, सब लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है, अब हम लोग कोशिश करेंगे अपनी सरकार खुद बनाने के लिए। आबादी हमारी है। माननीय काशीराम जी ने कहा था कि जिसकी ज़्यादा संख्या भारी उसकी भागीदारी। तो अब हमारी संख्या भी है और हम भागीदारी भी लेंगे, चाहे शांति से, चाहे क्रांति से। आप लोग का क्या राय है? देखो, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आप पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी महासंघ श्री बबलू चौधरी जी के सानिध्य में जंतर मंतर पर जो धरना, अगर इन लोगों के पास अच्छे सिस्टम का व्यवस्था दिया जाता, शिक्षा का अधिकार से वंचित इनको आर्थिक स्थिति के कारण होना पड़ रहा है, और इनके बच्चे हक और अधिकार के लिए 20-22 साल की उम्र में जंतर मंतर पर आकर के रोना पड़ रहा है। क्या ये वाल्मीकि समाज के लोगों का यही रोना रहेगा जिंदगी भर? नए भारत का निर्माण इसी प्रकार से हो रहा है क्या? ये हमारे भारत का जो भी वर्तमान में हालात है शोषित वंचित दलित का, तो इस प्रकार से बड़ा ही दयनीय स्थिति है जिस प्रकार से वाल्मीकि समाज के बच्चे यहाँ पे आके रोना पड़ रहा है। ये दर्द बयां कर रहे हैं रो करके, लेकिन रो करके सरकार सुन नहीं रही है, जैसा इनका कहना है। लेकिन ये लोग आगाज भी कर चुके हैं, जब सरकार सुन नहीं रही है तो मांग के नहीं छीन के लेंगे। क्या करेंगे? छीन के लेंगे। मांग के नहीं छीन के लेंगे। तो आप लोगों के पास एकता रहेगा, एकता रहेगा। हमारी एकता ही सरकार बनाती है। देखिए, स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाएं पूरे देश में प्रोवाइड कराई जाती हैं, पर लेकिन पूरे भारत में ना ही किसी नगर पालिका, ना ही किसी नगर निगम में कोई भी जांच स्वास्थ्य अधिकारी किसी भी सफाई कर्मचारी के घर पर जाकर उनके बच्चों का, उनका कोई भी प्रशिक्षण नहीं करते हैं, कोई जांच नहीं करते। तो सारा पैसा स्वास्थ्य केंद्र का कहाँ जाता है? तो आपने देखा कि किस प्रकार से वाल्मीकि समाज के लोग अब सरकार से सवाल जवाब कर रहे हैं और अपने हक अधिकार के लिए जाग रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यूज़ अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।